अब हमारा टॉपिक आता है बक बूस्ट कन्वर्टर। बक बूस्ट कन्वर्टर में आप अगर कैसा यहाँ पे वी एस है, फिर यहाँ पे स्विच है, अब इंडक्टर यहाँ पे, डायोड यहाँ पे, कैपेसिटर यहाँ पे और रेजिस्टर यहाँ पे है। इसमें एक चीज़ नोट करने लायक है, जो इसमें पोलैरिटी ऑफ आउटपुट होती है ना बक बूस्ट में, वो रिवर्स हो गई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी होता है ऐसे, प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे मुझे थोड़ा सर्किट गलत हो गया है नोट्स पे। यहाँ पे जो ये करंट्स है ये यहाँ से है, यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे ये माइनस है, ये करंट जो है ये ऐसे है। ठीक है, आई सी आई नॉट। तो पहले केस में क्या है, 0 टू dt में स्विच ऑन हो जाएगा, डायोड ऑफ हो जाएगा, KCL KVL ये हमने ऑलरेडी किया है। फिर इस केस में भी ये हमने ऑलरेडी किया है। ठीक है, पैरामीटर्स हमने ये निकाले हैं ऑलरेडी, ये आप लोग अपनी नोटबुक पे करेंगे, खुद से पैरामीटर निकालेंगे, इनके हर एक पैरामीटर निकालेंगे, तो वहाँ से हमें ये आएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर ये हमारा V0 आया, ये है ना बक बूस्ट। अब ये एज बक भी काम कर सकता है, ये एज बूस्ट भी काम कर सकता है। अगर ड्यूटी साइकिल मेरा 0 से 0.5 के बीच में है ना, तब मेरा आउटपुट जो होगा वो लेस देन इनपुट होगा, तब ये बक कन्वर्टर की तरह काम करता है। अगर वो 0.5 और 1 के बीच में है, तब आउटपुट ग्रेटर देन वी एस होगा, तब वो बूस्ट कन्वर्टर की तरह काम करता है। तो ये अगर मेरा ऐसे इसका ग्राफ है, ये मेरा ड्यूटी साइकिल है एक्सीस पे। अगर वो 0.5 से नीचे है, मतलब 0.5 के नीचे वाली रेंज में वो बक है, 0.5 के ऊपर वाली रेंज में वो बूस्ट की तरह काम कर सकता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, हाउ कैन अ बक बूस्ट कन्वर्टर, व्हेन अ बक बूस्ट कन्वर्टर एक्ट्स एज अ बक एंड व्हेन डज इट एक्ट एज अ बूस्ट, तो हमें इट डिपेंड्स अपॉन द ड्यूटी साइकिल। अगर ड्यूटी साइकिल ग्रेटर देन 0 और 0.5 के बीच में है वो बक है, 0.5 और 1 के बीच में तो वो बूस्ट है। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे वोल्ट सेकंड बैलेंस ऊपर लगा है, आप यहाँ पे एम्पियर सेकंड बैलेंस लगाएंगे। फिर रिपल इन इंडक्टर करंट, इट इज़ सेम एज बूस्ट कन्वर्टर, जैसा बूस्ट में था वैसा ही यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, एवरेज RMS सेम एज प्रीवियस, सेम एज बूस्ट, सेम एज बूस्ट, सेम एज बूस्ट। तो यह सेम एज बूस्ट आप लोग छोड़ना नहीं, या आप लोग इसका भी अलग से डिराइव करोगे। हो सकता है यहाँ पे मैंने क्रॉस मारा, हो सकता है कहीं पे मत हल्का सा वैल्यू डिफरेंट आ जाए, तो मगर प्रोसीजर सेम है पिछले स्टेप्स का। यहाँ मैंने क्रिटिकल इंडक्टेंस निकाला है। क्रिटिकल इंडक्टेंस पे क्या होता है, IL होता है डेल्टा IL/2 के बराबर। फिर यहाँ पे हमने डेल्टा IL निकाला होगा, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो सारे मिलेंगे। क्रिटिकल कैपेसिटेंस क्या होगा, डेल्टा V0/2, तो वहाँ से ये निकालेंगे। अब फिर से यहाँ देखो, जो V0 आया था एम्पियर सेकंड बैलेंस से, वो आया था इसके बराबर, राइट। अब अगर यहाँ पे D फिर से 1 हो गया, ये 1 - 1 बनेगा 0, एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज़ इन्फिनिटी। फिर से वोल्टेज इन्फिनिटी आ रहा है, तो फिर से मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर से मैं यहाँ पे इंडक्टर के साथ क्या लगाऊंगा, अब एक रेजिस्टर लगाऊंगा सीरीज़ में। फिर से मेरा जो इक्वेशंस है वो चेंज हो जाएगी। ये देखो, ये इक्वेशन चेंज हो गई, ये इक्वेशन चेंज हो गई। अब इन इक्वेशंस में मैं क्या लगाऊंगा, वोल्ट सेकंड बैलेंस लगाऊंगा, वहाँ से मैं आउटपुट का नया वोल्टेज, नया वैल्यू निकालूंगा। तो आउटपुट का नया वैल्यू यहाँ पे ये आएगा। अब देखो, अगर आप इस वैल्यू में मैं जैसे हमने वहाँ किया ना अभी, ये एग्जैक्टली वैसे ही है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ये करेंगे, 1 - 1 हो गया 0, फिर कुछ 0 को प्लस है R डिवाइडेड बाई R इंटू 1 - 1 हो गया 0, एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज़ इन्फिनिटी। तो ये बन गया इन्फिनिटी, ये बनेगा VS डिवाइड बाई D डिवाइड बाई इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा ये और कुछ है, हाँ। फिर बक बूस्ट का डिसकंटिन्यूस मोड, 0 टू dt, फिर dt टू बीटा टी, 0 टू dt टू बीटा टी, जो भी वैल्यूज़ निकाले थे बस लिमिट्स में चेंज करो, तो वहाँ पे हमें वैल्यूज़ अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से करना आएगा। तो इसमें आप लोगों को बस ध्यान रखना है KCL KVL पे। तो देखो, जैसे हम यहाँ गए, हमने क्या किया, स्विच को ऑन करो, स्विच ऑन होगा, डायोड ऑफ होगा या डायोड ऑन होगा, उसके बेसिस पे KCL KVL लगाओ। KCL KVL के बाद जो भी KVL का वैल्यू आया उसको इंटीग्रेट करो, इक्वल टू 0 करो, जो भी KCL का वैल्यू आया इंटीग्रेट करो, इक्वल टू 0 करो। हो गई 2 पैरामीटर। फिर रिपल निकालना होता है, रिपल निकालने के लिए हमें कोई भी इंटरवल लेना होता है। मैंने 0 टू dt लिया है, फिर वहाँ जो भी इंडक्टर वोल्टेज होता है उसको मैं LDI/dt करके इक्वेट करता हूँ, फिर वहाँ से आंसर निकालता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, क्रिटिकल रिपल इन आउटपुट वोल्टेज निकालता हूँ, मुझे पता है कैपेसिटेंस की करंट कैसी होती है। फिर वहाँ पे मैं चार्ज निकालता हूँ, एक ट्रायंगुलर रीजन का चार्ज निकालता हूँ। उस चार्ज निकालने के बाद मुझे पता है Q होता है CV के बराबर, तो V होगा Q डिवाइड बाई C के बराबर। तो Q का वैल्यू मैंने ऑलरेडी यहाँ से निकाला होगा, उसको डिवाइड करेंगे C से, तो मुझे डेल्टा V भी मिलेगा। फिर क्रिटिकल इंडक्टेंस होता है, IL होता है डेल्टा IL/2 के बराबर। क्रिटिकल कैपेसिटेंस पे डेल्टा V0 होता है, डेल्टा V0 डिवाइड बाई 2 होता है।
ठीक, सारे वैल्यूज हमें ऑलरेडी मिल गए होते हैं। डिसकंटिन्यूस कंडक्शन में हमारी लिमिट चेंज हो जाती है, बाकी वैल्यू सेम रहते हैं, एनालिसिस सेम है, बस लिमिट का वैल्यू चेंज होता है। फिर बूस्ट कन्वर्टर का सर्किट थोड़ा अलग होता है बक से, सर्किट डायग्राम याद रखनी है, फिर से स्विच ऑन स्विच ऑफ करना है, KCL KVL लगाना है, पैरामीटर्स निकालना है, वोल्ट सेकंड बैलेंस लगाना है, रिपल इन ये लगाना है। यहाँ पे अब हम देख रहे हैं जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में दो डिफरेंट इंटरवल्स में दो डिफरेंट करंट्स है, तो यहाँ पे वैसा ये ग्राफ हमें नहीं मिलेगा ऐसा वाला, क्योंकि एक इस रीजन में अलग करंट है, इस रीजन में अलग करंट है, तो हमें ये अलग ग्राफ मिला। फिर यहाँ पे हमने देखा एक रेक्टेंगुलर रीजन मिला, इसके अंदर स्टोर चार्ज होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बराबर, वहाँ से निकालेंगे डेल्टा V, फिर क्रिटिकल इंडक्टेंस क्रिटिकल कैपेसिटेंस निकालेंगे। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है इफेक्ट ऑफ इंडक्टर रेजिस्टेंस। इफेक्ट ऑफ इंडक्टर रेजिस्टेंस हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि जब हम देखते हैं ड्यूटी साइकिल 1 है, हमारा आउटपुट वोल्टेज इनफाइनाइट ज़्यादा है, उसको रुकाने के लिए हम इंडक्टर के साथ एक सीरीज़ में रजिस्टर लगाते हैं, फिर नाइट से उसमें वोल्ट सेकंड बैलेंस उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। ठीक, फिर बक बूस्ट कन्वर्टर में वो कब बक काम करेगा, कब बूस्ट करेगा, डिपेंड करता है ड्यूटी साइकिल पे। 0 और 0.5 के बीच में है तो बक, 0.5 और 1 के बीच में है तो बूस्ट। तो फिर यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ इनके निकालेंगे, क्रिटिकल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस, रिपल इन आउटपुट वोल्टेज, रिपल इन करंट निकालेंगे। फिर से यहाँ हमने देखा कि जब ड्यूटी साइकिल 1 है, वोल्टेज फिर से इन्फिनिटी हो गया, उसको रुकाने के लिए हमने फिर से एक इंडक्टर के साथ सीरीज़ में एक रेजिस्टर लगाया, फिर नई से वोल्ट सेकंड बैलेंस निकाल के नया आउटपुट वोल्टेज निकाला, फिर वहाँ से हमने देखा कि आउटपुट वोल्टेज अब इन्फिनिटी नहीं रह रहा है। ठीक है, सो दिस फिनिशेस आर। फिर डिसकंटिन्यूस कंडक्शन में बस लिमिट में बीटा T ऐड हो जाता है इंस्टेड ऑफ T। तो ये हमारा यूनिट नंबर 3 था। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला, ऐसे ही आप लोगों की ज़बानी होना चाहिए, इतना ये बहुत ईजी है, बस मैथमेटिक्स है। इफ़ यू नो द मैथ यू नो द चैप्टर। ठीक है, दिस फिनिशेज आर यूनिट नंबर 3। नाउ आवर यूनिट नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट यूनिट फॉर स्टूडेंट्स, जो हमारा इन्वर्टर आता है। ठीक है, मैं आप लोगों को इन्वर्टर में दो टॉपिक्स पढ़ाऊंगा सिर्फ, 180 डिग्री कंडक्शन एंड 120 डिग्री कंडक्शन। बाकी जो स्टार्ट के टॉपिक है वी कैन स्किप दैट। हम दो इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कभी किसी को समझ नहीं आते हैं, वो यही होते हैं, 180 डिग्री कंडक्शन एंड 120 डिग्री कंडक्शन। तो मैं आप लोगों के लिए उनको बहुत ईजी करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।